जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला में आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सबसे प्रिय टॉपिक सतत विकास लक्ष्य या धारणीय विकास लक्ष्य को देखेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो, उसमें एक प्रश्न यहाँ से हर हाल में बनता है। आप पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिए, आपको हर बार ये प्रश्न किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। इस प्रश्न को कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी सुमेलित है या नहीं है करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने के प्रारूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप बी हो, हर परीक्षा में इसके आने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले इसमें क्या दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को वर्ष 2012 के रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या क्लियर हुआ कि जो धारणीय विकास लक्ष्य हैं उनको सर्वप्रथम वर्ष 2012 में, ठीक है, जिसको रियो +20 सम्मेलन भी कहा जाता है, वहाँ पे प्रस्तावित किया गया था और इसे वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस सतत विकास लक्ष्य में कितने धारणीय विकास लक्ष्य हैं? 17 धारणीय विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ठीक है, तो 2012 रियो +20, 2030 और 17 धारणीय विकास लक्ष्य, ये अभी तक के ये 4 की पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं वो 17 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रहा, इसमें एक तरफ दिया हुआ है धारणीय विकास और दूसरी तरफ दिया हुआ है लक्ष्य। ठीक है, ये धारणीय विकास क्रमांक हुआ है। ठीक है, इसको हम SDG 1 SDG 2 करके पढ़ेंगे। तो SDG फर्स्ट है गरीबी की समाप्ति। ठीक है, गरीबी की समाप्ति यानी गरीबी को खत्म करना। SDG 2 है भुखमरी से मुक्ति। ठीक, SDG 3 है लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। ठीक है, इसमें आप इसको भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण या टिकाऊ विकास के को भी शामिल कर सकते हैं। वैसे भुखमरी याद रखेंगे तो सबसे आसान रहेगा। ठीक है, इसमें अगला देखते हैं SDG 4 नंबर यानी SDG 4 जो है वो गुणवत्तापरक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसमें आप शिक्षा सुरक्षित करना भी कह सकते हैं। और ये SDG जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SDG। ठीक है, तो ये 4 तक हो गया था। 5वां देखते हैं SDG 5 जो है वो लैंगिक समानता। ठीक है, लैंगिक समानता की बात करता है। ठीक है, यानी लैंगिक समानता को प्राप्त करना है। SDG 6 क्या है, किस लक्ष्य को निर्धारित करता है? वो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। ठीक है, इसको स्वच्छ जल एवं स्वच्छता कह सकते हैं। ठीक, SDG 7 है किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। ठीक, इसको आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी किसी स्रोत में इसको आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच भी लिखा गया है। बस आप इतना जान रखिए कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, अगला है SDG 8। ठीक है, ये है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ है आर्थिक विकास एवं रोजगार इसमें, तो आपको सिर्फ इसमें ये पॉइंट याद रखना, आर्थिक विकास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला 8 नंबर तक हो गया था, अब हम लोग 9वां नंबर देखेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, SDG 9 है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, उद्योग
नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। किसी किसी स्रोत में दिया गया है बुनियादी ढांचा, समावेशी औद्योगिकरण एवं नवाचार। तो मूल बात यही है, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, इसमें आप 9 नंबर में नवाचार सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है 10 SDG 10 यानी SDG 10। ठीक है, तो 10 नंबर में क्या लक्ष्य रखा गया है? असमानताओं की कमी। ठीक है, असमानताओं की कमी। ठीक है, किसी किसी स्रोत में दिया है कि देश के भीतर असमानता को कम करना। ठीक है, बात वही हुई, असमानताओं की कमी करना। ठीक है, आगे 11 नंबर देख लेते हैं, SDG 11। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसका लक्ष्य? संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, क्या है SDG 11? संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। किसी किसी स्रोत में सिर्फ और सिर्फ टिकाऊ शहरी विकास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शहरी विकास याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं 12 नंबर, SDG 12। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। ठीक है, अर्थात उपभोग और उत्पाद, ये याद रखना है। किसमें है? SDG 12 में है। किसी स्रोत में केवल खपत और उत्पादन पैटर्न दे दिया है। ठीक है, 13 नंबर आइए देख लेते हैं, SDG 13। SDG 13 में क्या है? जलवायु कार्रवाई। ठीक है, क्या है SDG 13 में? जलवायु कार्रवाई। कहीं कहीं इसको दिया है जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई। तो मूल मतलब यही निकला, जलवायु कार्रवाई। ठीक है, आगे SDG 14 यानी SDG 14 देख लेते हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित करता है? जलीय जीवों की सुरक्षा या जल में जीवन। ठीक है, इसके अलग अलग स्रोतों में क्या क्या दिया हुआ है? महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण इसमें दिया हुआ है। तो चाहे महासागर हो, चाहे समुद्र हो, चाहे जो भी हो, उसके संसाधनों के अगर संरक्षण की बात की जा रही है तो जलीय जीवों की सुरक्षा ही मानी जाएगी या जल में जीवन। ठीक है, इनके सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर ये है SDG 15। इसमें दिया हुआ है स्थलीय जीवों की सुरक्षा यानी स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन। अलग अलग स्रोतों में दिया है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन, जैव विविधता कर नुकसान पर रोक। ठीक है, यानी यहाँ पे कभी कभी दे देगा मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनीय प्रबंधन और जैव विविधता के विनाश को रोकना। ठीक है, तो मैटर वही है, मरुस्थलीकरण को रोकना या यानी स्थलीय जीवों को बचाना या स्थलीय परिस्थिति जीवन में सब कुछ सुरक्षित रखना। ठीक है, अगला है SDG 16 यानी SDG 16 क्या है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। ठीक है, यानी न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों का विकास। ठीक है, अगला है 17 नंबर देख लेते हैं, SDG 17। ठीक है, SDG 17 इसमें क्या है? ये लक्ष्यों के लिए भागीदारी निर्धारित करता है। ठीक है, अर्थात सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये दिया हुआ है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो सब मिला जुला के मैटर सिर्फ भागीदारी का है। ठीक है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी निर्धारित करना। ठीक, ये हो गया आपके 17 सतत विकास लक्ष्य। अब आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे याद किया जाएगा, कैसे टिक बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये 1 से लेकर 3 तक जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पे याद रखेंगे गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य। ठीक है, सेहत। ठीक है, तो ये 3 एक क्रम में आएंगे, गरीबी, भुखमरी, सेहत। गरीबी दूर होगी तो भुखमरी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी तो सेहत बनेगा। ठीक है भाई, गरीबी दूर होगी तो भुखमरी दूर होगी, क्योंकि जब पैसा आएगा तब खाओगे और जब खाओगे तो सेहत बनेगी। तो ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 यानी गरीबी दूर होगी तो भुखमरी दूर होगी और भुखमरी दूर होगी तो सेहत बनेगी। तो 1 2 3 याद रखिए, गरीबी, भुखमरी, सेहत। ठीक है, ये 3 याद हो गए। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे और 6वें नंबर पे। टिक से याद करेंगे तभी याद होगा।
अब जब सेहत बन गई तो अब सोचेंगे यार अब सेहत बन गई तो कुछ शिक्षा उक्षा मिल जाए, ठीक है, तो यह चौथे नंबर पे शिक्षा हो गया। अब जब शिक्षा मिल गया, जागरूक हो गए, तो लैंगिक समानता की बात करने लगे, महिलाएं लैंगिक समानता की बात करने लगी, तो 5 नंबर पे हो गया, ठीक है। और जब लैंगिक समानता की बात हो गई तो ये हो गया कि भाई अब लैंगिक समानता तो हो गया, लेकिन अब हमें स्वच्छ जल और सफाई की बात करने लगेंगे, ठीक है। भाई अगर लैंगिक समानता पे ध्यान दिए तो फिर स्वच्छता और सफाई की भी बात करने लगेंगे। तो ये 4, 5 और 6 हो गए। तो 4 नंबर क्या आ गया, भाई सेहत बन ही गई थी। अब 4 नंबर पे 3 नंबर तक सेहत बन गई थी, 4 नंबर पे आएंगे, कहेंगे भैया सेहत बन गई है, अब 4 नंबर पे हमें शिक्षा दीजिए। और जब 4 नंबर पे शिक्षा मिल गई तो 5वें नंबर पे हम कहेंगे अब शिक्षा मिल गया तो हमें लैंगिक समानता चाहिए, ठीक है। और जब लैंगिक समानता मिलने लगी तो ये भाई अब हमको स्वच्छ ऊर्जा, मतलब स्वच्छ जल और सफाई की बात हम करने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6 नंबर तक, ठीक है। 6 नंबर यानी याद करेंगे पहले से, गरीबी दूर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जब गरीबी दूर करेंगे तो भुखमरी दूर हो जाएगी, भुखमरी दूर हो जाएगी तो सेहत बन जाएगी, ठीक है। ये 3 नंबर तक हो गया, गरीबी, भुखमरी, सेहत। उसके बाद 4 नंबर पे आएंगे, क्या है, जब सेहत 3 नंबर तक 3 नंबर तक सेहत बन गई थी तो चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे, हमको शिक्षा चाहिए। 4 नंबर शिक्षा हो गया, जब शिक्षा मिल गया तो 5वें नंबर पे हम क्या कहेंगे, कहेंगे हमको लैंगिक समानता की बात करेंगे, ठीक है। और जब लैंगिक समानता की बात होने लगी तो हम कहेंगे भैया हमको स्वच्छ जल और साफ सफाई चाहिए, ठीक है। तो ये 6 नंबर तक हो गया। अब आते हैं हम कौन से नंबर पे, 7, 8 और 9 पे, ठीक है, ठीक है। अब 6 नंबर तक हम स्वच्छ जल और सफाई की बात कर चुके थे। अब 7वें नंबर पर हम कहेंगे भैया अब यहाँ तक हो गया, अब हमको 7वें नंबर पे हमको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो 7वें नंबर पे ऊर्जा हो गई, और जब ऊर्जा मिल जाएगी तब हम कहेंगे भैया अब हम आर्थिक विकास करेंगे, यानी 8वें नंबर पर आ गया आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास। उसके बाद जब आर्थिक विकास होगा तो फिर हम कहेंगे भैया जब आर्थिक विकास करने लगे तब हम नवाचार पे ध्यान देंगे, तो 9वें नंबर पर नवाचार हो गया, ठीक है। देखिए कितने आसानी से कितने आराम से याद हो जाएगा, और एक बार अगर आप इस तरह याद कर लिए तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर 2 बार 3 बार ऐसे रिविजन कर लिए तो एक बार केवल आप कभी भविष्य में पढ़ेंगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जब 6 नंबर तक स्वच्छ जल और सफाई हो गया था तो 7वें नंबर पर हम कहेंगे भैया स्वच्छ जल और सफाई हो गया है, अब हमें ऊर्जा चाहिए 7वें नंबर पर। अब जब ऊर्जा मिल गया तो हम 8वें नंबर पर क्या कहेंगे, भैया हमको आर्थिक विकास करना है। और जब 8 नंबर पे आर्थिक विकास कर लिए तो हम 9वें नंबर पे कहेंगे भैया अब हम नवाचार करेंगे, ठीक है। आइए अब 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर देख लेते हैं। अब देखिए 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर को आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप आ जाइए 13 नंबर पर। अच्छा, एक 10 नंबर पे आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, 9 नंबर तक हम नवाचार पहुँच गए थे ना। अब 10 नंबर की अब केवल एक बार करके बात करेंगे। जब नवाचार 9 नंबर पे कर लिए थे तो 10 नवंबर पे अब क्या होगा कि भैया अब असमानता कम हो जाएगी। हाँ, जब नवाचार आ गया तब असमानता कम हो जाएगी। 10 नंबर पे नवाचार के बाद हम असमानता दूर कर लेंगे, ठीक है। और जब असमानता दूर कर लेंगे तो ये भाई जब असमानता दूर हो जाएगी तब संवहनीय विकास हो जाएगा, यानी टिकाऊ शहरी विकास होने लगेगा, ठीक है। टिकाऊ शहरी विकास होने लगेगा। और जब टिकाऊ शहरी विकास होने लगेगा तो 12 नंबर पे हम कहेंगे भैया अब थोड़ा सा खपत और उत्पादन पे भी ध्यान लिया जाए आराम से, क्योंकि जब सतत शहरी विकास कर लिए हैं तो टिकाऊ विकास हो गया है, तो अब हम लोग खपत और उत्पादन के पैटर्न पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो केवल अगर आप 10 नंबर तक भी ध्यान देंगे तब भी काम चल जाएगा। अब आइए हम दिखाते हैं आपको 13 नंबर से। 13 नंबर, 13 नंबर से 15 नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 13, 14, 15। अब 13 में आप याद रखिएगा कि 13 जलवायु कार्रवाई या जलवायु परिवर्तन। बस आपको यहाँ पे 13 अगर आप जलवायु याद रख लिए तो ये 13 जलवायु हो गया, और 14 में आप जल पे चले जाइए। जलवायु से 13 जलवायु, 14 जल, 5वां मरुस्थल, ठीक है। यानी 13 जलवायु हो गया, बोले 13 जलवायु सही नहीं है, ठीक है भाई, तू अपना रख ले, 13 जलवायु सही नहीं है, तो ऐसे बोलिए 13 जलवायु सही नहीं है। तो 13 से जलवायु, 13 में जलवायु हो गया, और जैसे जलवायु आया उसके बाद 14 में तुरंत जल, यानी महासागर, समुद्र, जलीय जीव जो भी पूछेगा वो हो जाएगा। और 15वें नंबर पे हम ला देंगे सीधे मरुस्थल। भाई जब महासागर, समुद्र हो गया था तो मरुस्थलीकरण को रोक देंगे, स्थलीय जीवों की सुरक्षा करेंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो ट्रिक मैंने बताया 10 तक उधर आप याद रख लीजिए,
और ये 13, 14, 15 याद रख लेंगे। तो मेरे ख्याल से कभी भी डायरेक्ट भी पूछेगा तो यही जो शुरुआत के 10 हैं और ये 13, 14, 15 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर सुमेलित है नहीं सुमेलित है दूसरा पूछेगा तब भी आप एक ना एक को फाइंड आउट कर ही लेंगे। और अगर कहीं सुमेल करने को दे दिया एक सूची दो में कर दिया तो आपको 10 उधर याद हो गए थे, 13 इधर याद हो गए थे। यही तीनों यही 13 इंपॉर्टेंट है, इसी में से पूछता है, आप मिला लेंगे, 2 मिला लेंगे तो आप अपने आप हो जाएगा। तो आइए एक बार और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया था। पहले में हमने क्या बताया था, पहले हमने कहा था कि पहले गरीबी, एक मिनट, पहले कहा था गरीबी दूर करेंगे और जब गरीबी दूर हो जाएगी तो भुखमरी दूर हो जाएगी, क्योंकि पैसा आने लगेगा तो खाना खाएंगे, भुखमरी हो गई। और जब भुखमरी दूर हो गई तो तीसरे नंबर पर सेहत बन जाएगा, ठीक है, यानी स्वास्थ्य, रोग, आरोग्यता, ठीक। अब जब सेहत बन गई 3 नंबर तक तो चौथा, अब 3 का जोड़ा लेंगे, गरीबी, भुखमरी, सेहत। अब चौथे नंबर पे जब सेहत बन गई तो चौथा नंबर आता है, तो कहेंगे भैया हमको शिक्षा चाहिए, तो चौथे नंबर पे शिक्षा हो गई। और जब शिक्षा हो गई तो 5वें नंबर पर लैंगिक समानता की बात करने लगेंगे। और जब लैंगिक समानता की बात करेंगे तो उसके बाद कहेंगे भैया हमको स्वच्छ जल और सफाई चाहिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें हर फील्ड में अच्छा काम करना है। तो 6 नंबर पे स्वच्छता, सफाई या जल, ठीक है, स्वच्छ जल सफाई हो गया। अब 7वें नंबर पे जब ये जल और सफाई हो गया तो 7वें नंबर पे हम कहेंगे भैया अब हम स्वच्छ ऊर्जा पे काम करेंगे, ठीक है, स्वच्छ आधुनिक ऊर्जा तक हमको पहुंच होनी चाहिए। अब हमें ऊर्जा की बात करनी है, ठीक है। और जब 7वें नंबर पे ऊर्जा हो गया तब 8वें नंबर पर जब ऊर्जा मिल गया तो हम कहेंगे अब हम 8वें नंबर पर आर्थिक विकास करेंगे, ठीक है, आर्थिक विकास करेंगे। जब आर्थिक विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई 9वें नंबर पर नवाचार आ जाएगा, ये 9वें नंबर पर नवाचार याद रखिएगा, ठीक है। 8वें नंबर पर आ से आर्थिक विकास, 7 से स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, 6 से स्वच्छता, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 से लैंगिक समानता, ठीक है, ये 9 नंबर तक यहाँ हो गया था। और 10वां नंबर आपको हमने बताया था कि 10 असमानताओं की कमी, असमानताओं को दूर करना। तो ये 10 नंबर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जब 10 असमानता दूर हो जाएगी तो भाई संवहनीय शहरी विकास होगा, यानी टिकाऊ विकास होगा। और जब टिकाऊ विकास होगा तो ये होगा कि भाई खपत और उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। फिर 13 नंबर पे हमने बताया था कि 13 जलवायु ठीक नहीं है, ठीक है, क्या है, हमने बताया था कि 13 जलवायु ठीक नहीं है। तो 13 से जलवायु हो गया और जैसे जलवायु की बात किए वैसे 14 नंबर पे जल आ जाएगा, यानी महासागर, समुद्र के अंदर जलीय जीवों की सुरक्षा या संसाधनों की सुरक्षा। और जब जल हो गया तो फिर तुरंत मरुस्थल की बात करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम 13 ये 13 जो सतत विकास लक्ष्य है उनको मेन ध्यान देंगे। बाकी 16 शांति एवं न्याय के सशक्त संस्थाएं और लक्ष्यों की भागीदारी, इसको आप ठीक से याद कर लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है कि आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे आयोग का कोई भी पेपर हो, पीसीएस हो या आयोग के द्वारा कोई भी पेपर जो आयोजित कराया जाता है उसमें एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर रहता है, चाहे उसके लक्ष्य को पूरा पूछ लेता है कितने लक्ष्य हैं, या ये पूछ लेता है कि इन्हें कब तक हासिल करना है या कब अपनाया गया था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 2012 के रियो 20+20 में अपनाया गया था, ठीक है। और या तो ये जो हमने बताया ये सब पूछ लेता है, ठीक है, इसके विषय को, ठीक है। तो इस तरह आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऐसे आपको क्लियर कराते रहेंगे, ऐसे लेके आते रहेंगे। और वही टॉपिक जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ कंटेंट की बात होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी जीएस के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।